हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है ऐतिहासिक गुरुद्वारा चीला साहब पातशाही एक सिरसा। तो ये सिरसा का गुरुद्वारा है चीला साहब। यहाँ जो है गुरु नानक देव जी जो जिनको पहली पातशाही कहा जाता है, उन्होंने यहाँ तो वो यहाँ कुछ समय रुके थे। तो उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मैंने 2 कहानियाँ पढ़ी हैं वैसी, तो मुझे 2 कहानियों के बारे में पता है, बाकी की कहानियों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगा कि जो वो किस्से थे उस टाइम गुरु नानक के जो मशहूर थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो यहाँ पे खंगालने की कोशिश करूँ। तो चलते हैं अंदर। वैसे भी आज गुरुपुरब है, तो हम अंदर जा रहे हैं। जब मैं पहले छोटा था तो यहाँ लंगर हॉल यहाँ नहीं था, ये नया बिल्ट हुआ है अभी। भाई सत श्री अकाल। बाबा जी तुम पूछ लेने। बाबा जी तुम ऐसे कितने टाइम तो सेवा कर रहे हो? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੀਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਚਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। हाँ 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 जी, आई कहानी। तो जैसा कि ये बाबा जी ने बताया, तो दरअसल हुआ ये था, जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक पीर था जिसका बहुत ही वाह आई थी यहाँ पे, ठीक है। वो पीर जो था वो बोलता था, उसने गुरु नानक देव जी को एक चैलेंज दिया। तो उसने कहा कि ऐसा है, यहाँ पे आसमान से 2 घोड़े उतरेंगे, ठीक है। तो गुरु नानक ने 5 बार उस समय बोला कि सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल 5 बार बोला, और वो घोड़े नहीं उतरे। क्या मैं ये कहानी में बीच में पॉज कर रहा हूँ, 2 गबरू जवान मुंडे मिल गए। क्या मैं थोनू इतों की कहानी पता है? चीला साहब गुरुद्वारा दे हिस्ट्री क्या है चीला साहब गुरुद्वारे की, ये पता है तुम लोगों को? क्या तुम्हें हिस्ट्री पता है चीला साहब गुरुद्वारे की? हाँ मैंने पता है। तेरा नाम की है? अशमीत अशमीत सिंह। अशमीत सिंह। ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨ मतलब गुरु नानक देव जी रहे ਸੀਗੇ। वाह, ये देखो ये इन ग्रंथ बच्चों, साहब जी पए ने। हाँ वहाँ गुरु नानक देव जी रुके थे 40 दिन। और इसका नाम चीला साहब गुरुद्वारा क्यों है, इसके बारे में कुछ पता है? और 40 दिन रुके थे इसलिए चीला साहब बन गया। 40 दिन मतलब चीला साहब। अच्छा, ਤੇ ਉਸ बोल संगदा क्यों पे हैं? ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, 40 दिन। तो यहाँ मैं बच्चों को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। मैंने जो पढ़ा वो ये है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, भाजी सच का, जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे तो 40 दिन वो यहाँ रुके थे, सही बताया इन्होंने। और 40 दिन तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि वो जो पीर था, जो पीर ने जिसने बोला था कि आसमान से दो घोड़े उतरेंगे, उसको उन्होंने चैलेंज किया था और वो घोड़े नहीं उतरे। तो गुरु नानक देव जी जो थे, फिर गुरु नानक देव जी को उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ एक हट बनी हुई थी। ये जो गुरुद्वारा है वहाँ पहले एक हट थी जहाँ गुरु नानक देव जी रुके थे। उस हट में वो पीर रहता था, ठीक है। वो पीर वहाँ रहता था उस हट में, और वहाँ गुरु नानक देव जी उसके साथ 40 दिन रुके, और 40 दिन तक एक बीज खाना था, ठीक है ना। और वो सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। वो बंदा सरवाइव नहीं कर पाया, तो फिर उन्हें वो गुरु नानक दे पैरी पै गया, है ना। मतलब गुरु नानक को उसने अपना गुरु बना लिया। एक कहानी तो ये थी। एक कहानी और है, मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो ना, आगे बड़े होंगे ये लोग और तुम्हें पता होना चाहिए। तेरा नाम की है? हैं? अमृत सिंह। केड़ी क्लास है? मैं 8वीं च। तो एक कहानी हो रही है कि इत्थे जदों गुरु नानक देव जी आए सी, उन्हों का जिहड़ा जामा सीगा, जो उन्होंने कपड़े डाल रखे थे, मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो उन्होंने कपड़े डाल रखे थे वो ना हिंदुओं जैसे थे ना मुसलमानों जैसे थे। तो यहाँ के लोगों ने जब सिरसा के आसपास के लोग जब उनके पास आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ, समझे। तो जैसे आजकल कपड़ों से जज कर लेते हैं ना लोग कि ये सिख है या ये हिंदू है या ये मुसलमान है, तो ऐसे गुरु नानक जी ने अपने टाइम में इतनी पुरानी बात में ये भ्रम तोड़ा था। तो चले आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है, हम अंदर चलते हैं गुरुद्वारे में। आज चलिए। चलो। तो हम मुंडे भी गबरू भी साढ़े नाल ने ये की करते हो इत्थे तुसीं? सेवा करना है आज पूरा दिन। अच्छा, आज पूरा दिन यहीं थे।
अच्छा ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ अच्छा तो ਲਾਈ ਸੀ तुम ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ हाँ शहीद बाबा मैं दीप भी सिंह रानिया में मैं भी ऐसे करता था पर अब फुर्सत नहीं मिल पाती है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं बंगला साहब जाके कभी ਇੱਕ कभी। ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਖੜਾ ਸਿਰਸਾ ਦੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। गतका कौन करता है? ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਾੜਾ ਹੈ अच्छा अच्छा कितने है वो खड़ा? ਅਖਾੜਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਰਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਂਦਾ ਉਸ So ਤੋਂ ਇੱਕ I'll ਦੋ show you ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ the Gurdwara. So this is the place of जहाँ पे गुरु नानक जी ठहरे थे। क्या है और कुछ बोलना है? ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ कि ना दोबारा दसो। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ तुर्की बानी चैनल। तो ये लड़के बोल रहे हैं कि ये गतका करते हैं। गतका एक आर्ट फॉर्म है जो कि इट्स अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट फॉर्म इन सिखिज़म, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें निहंग सिख जो है तलवारों के साथ और कुछ आयरन के मेटल के साथ अपना जो है प्रदर्शन करते हैं। ये लड़के वो कर रहे हैं। तो तुम कितने देर प्रैक्टिस करते हो? हम रात को करते हैं। वैसे महीने होती हैं कितने दिन और रात को भी वैसे रात को भी करते हो? रात को 1.5 घंटा मजे। 1.5 घंटा। ये अंदर लगता है मुझे कैमरा ले जाने नहीं देंगे, आई थिंक। ले जान देते हैं क्या? हैं ले जा सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा, पर फिर भी अगर कायदे कानून के ख़िलाफ़ हुआ तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। और मैं आपसे यहीं पे गुजारिश करूँगा कि इफ़ यू मतलब अगर आपने गुरु नानक ने जो संदेश दिया, उसने जो ह्यूमैनिटी की बातें कही, उन कहानियों को पढ़ो। उनमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, ठीक है। बाकी सानू कोई बाबा जी ओहो ये भैन जी इतने कितने आ गई? हाँ भाई बोल। शूज़ देने। ये मेरी बहन है तो शूज़ सबमिट करवाते हैं। कट्ठे ने दो अंदर कैमरा जा सकता हैं? लेके जा सकता कैमरा? मैं क्या पूछ लाना हैं? सोचा ही है कैमरा तो हो गया ले कर। तो ये यहाँ जोड़े घर जो है वो है, यहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं। बंदा इतने लाइन ते लग के तो कोई भी सेवा कर सकता। अब तो बने लेट्स गो इनसाइड। हम अंदर चलते हैं। पैर कितने थे? तो जैसा कि सिखिज़म में है कि आपको बिल्कुल प्योर होके हाथ पैर साफ पवित्रता के साथ मांदी मैल ला के अंदर जाना पैंदा है, ठीक है। ओदा ही हिस्सा है एक। वो बिल्कुल दरबार साहब वाले पास जा सकते हैं कैमरा के? नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूरा चीला साहब गुरुद्वारा दिखाते हैं आज। आजो आजो। तो यहाँ पे जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, जिसको कि सिखों का 11वां गुरु माना जाता है। जब सारे गुरु अपना चोला त्याग गए थे तो उसके बाद उन्होंने कहा था गुरु मान्यो ग्रंथ, मतलब जो 11वें गुरु हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं और उसमें सबकी बातें जो हैं लिखी हुई हैं, ठीक है। नहीं कैमरा चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग मेरे साथ ही हैं। अभी भीड़ काफ़ी है अंदर। आई ट्राई माई बेस्ट, आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ₹10 खुले ये चो कट ला। ये वो जगह है जहाँ पे
देखें यहाँ हिस्ट्री लिखी भी हुई है, मैं बाद च पढ़ांगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा है। संक्षेप इतिहास गुरुद्वारा चीला साहब सरसा, ये पढ़ांगे आप सारा। तो मैं यहाँ बंद करता हूँ कैमरा, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मूवमेंट है, हर किसी का पर्सनल मूवमेंट है, मैं डिस्टर्ब नहीं करांगा किसी को। बाय बाय।